हाँ, तो आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये एक स्कूल की ह्यूमन रिसोर्स की स्टाफ एप्लीकेशन फॉर्म है। अगर कोई एम्प्लॉयर छुट्टी करता है, बगैर बताए करता है या प्लानिंग करके करता है, तो उसे एक फॉर्म फिल करना पड़ता है इस टाइप का। ये अक्सर ऑर्गेनाइजेशन में जी। इस टाइप का फॉर्म रखा जाता है। और 2 पेज पे बना हुआ है। सेकंड पेज इसका होगा लीव एप्लीकेशन, ताकि कोई भी एम्प्लॉयर वो अपनी जी। मैटर भी लिख सके, रीज़न लिख सके कि क्यों छुट्टी करेगा या कर चुका है और कितने दिन की छुट्टियां लेनी है। उसके हिसाब से जी। इसकी सैलरी वगैरह बन रही होती है। या शॉर्ट लीव लेनी है, फ़र्ज़ करें आप कहीं जॉब पर हैं, सही है। आपको 2 घंटे के लिए कहीं जाना है और जाके वापस भी आना है, तो उसमें भी आप लिख सकते हैं कितने घंटे के लिए आप जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। ये है। जी। सही है। अब ये सही है। बना हुआ है जी। A4 साइज पेपर ठीक पे। है। तो सबसे पहले मैं आऊँगा लेआउट पे आऊँगा, इसका साइज में कर जी। दूंगा यहाँ पे A4। और सबसे पहले मैं इसका ये सही बॉर्डर है। ले लूँगा। जी। इसका बॉर्डर मैं यहाँ से ले लेता हूँ। अगर मैं यहाँ से लेता हूँ, डिजाइन वाला। पेज बॉर्डर डिजाइनिंग के अंदर पेज बॉर्डर अगर मैं यहाँ से सही। देता हूँ तो कैसा आता है। डबल लाइन्स का लेता हूँ, तो ये बॉर्डर आ गया इसका। सही है। आ गया। सही है जी। इस तरीके से यहाँ से बॉर्डर देने का फायदा ये है, सही एक है। तो खुद ही बना हुआ आ गया, दूसरा अगला पेज लूंगा तो उसमें भी आ जाएगा। इसमें देखें 2 पेज पर आ रहा है सही। ये। जी। जी। और मेरा पेज भी इस वक्त डिस्टर्ब नहीं होगा, मैं टाइपिंग कर सकता हूँ जैसे करना चाह रहा हूँ। जी। अच्छा, सेकंड नंबर पे अब मैं ये टाइपिंग स्टार्ट कर देता हूँ। लोगो हम बाद में सही लगा है। देंगे। यहाँ से मार्जिन आ रहा है, मार्जिन में थोड़ा अगर ऊपर करता हूँ, तो सबसे पहले जी। टेक्स्ट लिख देता हूँ। सही है। अच्छा, उसके बाद में इंटर करके ये भी टेक्स्ट लिख देता हूँ। उसके बाद में इंटर कर देता हूँ। अच्छा, अब देखें ये टेक्स्ट दोनों, एक तो आप कर देंगे अलाइन सेंटर, थोड़ा सा फॉन्ट बिग कर लें। जी। इसका फॉन्ट स्टाइल आप दे देंगे यहाँ पे आके कॉपर ब्लैक। सही है। ठीक है। और ये बोल्ड है। सही है। अभी फिलहाल मैंने इतना रखा है इसको, बाद में हम देखेंगे कि ठीक। इसके हिसाब से हमें देखें सारी चीज़ें लानी पड़ती हैं। सही है ना। अब जी। मैं कर दूंगा यहाँ पे इंटर, बल्कि इंटर हुआ हुआ था। अब ये सही। जो बना हुआ है ना, ये टेबल में बना हुआ है और एक ही रो ली जी। हुई है। इसमें कितने कॉलम है, 1 2 3 4। क्या? तो आप इंसर्ट में आएंगे, टेबल, एक ही रो ले लेंगे, 1 2 3 4। अब इसमें आप लिख देंगे यहाँ पे कैप्स लॉक ऑन करके मैंने लिख दिया लीव। यहाँ पे लिखा हुआ HR01, यानी HR का जो फॉर्म होता है फॉर्म नंबर 1 समझ लें, ये कह लें। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है सही। कैपिटल में YYMM। Y से मुराद ईयर्स, M से मुराद मंथ्स, और आगे लगा है सीरियल सही। नंबर। अब इसको मैं एक तो सिलेक्ट करके सेंटर कर दूंगा सही है। लेआउट में, यहाँ से सेंटर। और ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। अच्छा, ये आपको ये भी बढ़ाना पड़ेगा।
नॉर्मल पेपर पे कर्सर रखे फिर बढ़ेगा ये। यहाँ से बढ़ा देता हूँ मैं मार्जिन। अभी टेबल भी बढ़ जाएगा यहाँ से। जी यहाँ से सही है। अब इसमें आपके पास एक तो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। ये जो दो टेक्स्ट हैं जी ये बहुत लाइट करे हुए हैं खुद ही, जी ताकि जी पता रहे यहाँ पे ना एम्प्लॉयर लिखेगा, उसको बताने के लिए लिखा गया है। तो इसका फॉन्ट आप कर देंगे यहाँ से बहुत लाइट सा, ये आ गया। सही है। सही है जी। और ये दो टॉक्स कर देंगे बोल्ड। थोड़ा ठीक सा है। अगर मैं बड़ा कर देता हूँ अभी, क्योंकि मुझे बाकी चीजें भी कवर करनी है, इसके हिसाब से अभी मैं फोन छोटा ही रख रहा हूँ। अब यहाँ सही पर है। आ जाए। अब यहाँ पे आने के बाद आप ये इंटेंट कहलाता है। इंटेंट आप कहाँ से स्टार्ट करना चाह रहे हैं वहाँ पे आप लेकर आएंगे तो वहीं पे कर्सर आ जाएगा। ठीक है। अब मैं थोड़ा सा इंटर करके ये टाइप कर लेता हूँ यहाँ पे GT ID। एम्प्लॉयर की आईडी भी होती है बनी हुई ना। जी जी सही है। जी शिफ्ट दबा के ये लाइन दे देंगे। सही है। नेम, नेम के लिए इन्होंने पूरी लाइन दे दी है, हम भी लाइन दे देते हैं। स्पेस सही देके है। आप इंटर करेंगे। अब ठीक है। डेजिग्नेशन, जो भी डेजिग्नेशन वो लिख देंगे कि वो ऑफिस असिस्टेंट है या टीचर है या डोमेस्टिक स्टाफ है या इंजीनियर है, जो भी है जिस सेक्शन में काम कर रहा है वो लिख देंगे। सेक्शन, सही। कोई लाइब्रेरियन है, बहुत सारे, किसी भी डिपार्टमेंट में बहुत सारे लोग होते हैं, ताकि पता जी चल जाए। ये DOJ का मतलब क्या है? डेट ऑफ ज्वाइनिंग, कब ज्वाइन किया था। ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा टाइप ऑफ लीव। जी अब यहाँ पे हम लिख देंगे इंट्रा डे। अब एक आता है वन डे, एक दिन की अगर लीव लेनी है। मल्टी डेज बता देगा वो लॉन्ग लीव के, वो फर्ज करें हज पर जा रहा है, लॉन्ग लीव या 2 महीने के लिए जा जी रहा है तो वो यहाँ पे लिख देगा। बाजुकात ये भी होता है कि पूरे 6 महीने का ऑफ ले सही। लिया, तो जी कुछ डिपार्टमेंट 6 महीने का भी ऑफ दे देते हैं, ये भी होता है। 1 साल का भी ऑफ दे देते हैं जी कि मैं 1 साल बाद ज्वाइन करूंगा, ऐसा भी होता है। ये है। जी अब इंटर डे भी इसमें लिखा हुआ है। अच्छा यहाँ पे ये क्या आ रहा है आपके पास? ये टेबल आ रहा है इस वक्त ना। अब यहाँ से आता है कि पूरा टेबल है, बल्कि ये भी टेबल में ही था। एक मिनट ओके, इसको मैं हटा देता हूँ। यही तो है टेक्निक बनाने की। देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा? इंसर्ट में आके टेबल लूंगा, एक ही रो में 8 ले लूंगा। पहले मैं टाइप कर लूंगा इसमें। सही है। यहाँ पे कुछ नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा वन डे, ये खाली रहेगा। फिर यहाँ आ जाएगा मल्टी डेज, ये खाली रहेगा। फिर आ जाएगा लॉन्ग लीव। अब इसको ऐसा सेट करना है, तो यहाँ पे देखें ये बॉक्स है, सही है। इसको मैं क्या करूँगा यहाँ पर, जी एक तो थोड़ी सी हाइट बढ़ा दूंगा,
थोड़ी सी हाइट बढ़ा दी, सही है। और सारी रो सही को है। सिलेक्ट करके सेंटर कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से। जी अच्छा ये हो गया। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पे देखें, मुझे इसमें से बॉक्स नहीं चाहिए, तो टेबल लेआउट में आप आएंगे, यहाँ जी पे कर देंगे नो बॉर्डर, तो सही करेंगे है। सिर्फ राइट वाली लाइन। आ गई। सही। इसमें से मैं जी टॉप एंड बॉटम की हटाऊंगा, लेफ्ट राइट की नहीं हटाऊंगा। अब यहीं से सारा गेम स्टार्ट हो गया। टॉप पे क्लिक करें, दोबारा क्लिक करेंगे, हट जाएगी। बॉटम पे क्लिक करें, दोबारा क्लिक करेंगे, हट जाएगी। सही है। इसी तरह यहाँ पर भी आप आए, क्लिक करें, ये हट गई, क्लिक करेंगे, हट जाएगी। इसी तरह ये भी हटानी है। जी ये हट गई। इस तरीके से दिख रहा है। सही है। ये टेक्निकल चीज बनी हुई है जी इसमें, जी नजर आ रहा टेबल है। में। सही। फॉन्ट में थोड़ा सा एक फॉन्ट बढ़ा देता हूँ, बस इतना काफी है। 12 का फॉन्ट प्रिंट जी में बहुत होता है, सही होता है, एक नॉर्मल। जी उसके बाद अच्छा टाइप ऑफ लीव लिखा हुआ था ये, इसको बोल्ड कर देता हूँ मैं थोड़ा सा, ये बड़ा कर देता हूँ। अब उसके बाद ना मैं क्या करूँगा, इन्हीं दो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर मैं कॉपी करके जी देखता हूँ, कॉपी करके पेस्ट हो रहा है ये सेम, सही है, हो गया। यहाँ पे थोड़ा एक इंटर कर देता हूँ, यहाँ से मैं गैप कम भी कर सकता हूँ फॉन्ट छोटा करके। अब यहाँ पे आ जाएगा ड्यूरेशन ऑफ लीव, ज्यादा आपको जी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पे टेक्स्ट चेंज हो जाएगा, आवर्स। सही। आवर ब्रैकेट में लगा हुआ है, और डेज, जी डे में भी एस, अच्छा ब्रैकेट में है, कुछ स्टाइलिश बना हुआ है ये। वीक्स, मंथ्स, उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे। अब ये टाइप कर देंगे, जी एक और इंटर कर देता हूँ मैं, फ्रॉम जी टू। सही है। सही है। अब उसके बाद एक स्पेस है कि मैं इंटर कर दूंगा, ये मैं जी अब सेंटर कर दूंगा। इंटर पहले कर लेता हूँ ताकि वो सेम सेंटर में नहीं आए। रीजन, जी टैब की प्रेस की, थोड़ा आगे से लाइन दे देता हूँ मैं। रीजन भी थोड़ा फॉन्ट बोल्ड करके इसका भी फॉन्ट में जी बढ़ा देता हूँ। सही है। रीजन आ गया आपका। चाहे तो आप यहाँ से एक स्पेस दे दें। फ्रॉम और टू की अलाइनमेंट की है। क्या? ये फ्रॉम और टू है। फॉन्ट ये जे फ्रॉम और टू जो लिखे ऊपर रीजन ऊपर वाली लाइन में। हेलो। अच्छा, देखिए एक तो मैंने लिखा है यहाँ जी फ्रॉम, इसका फॉन्ट आप कह रहे हैं ना? नहीं कह रहे हैं ये हमने इसकी अलाइनमेंट सेंटर की हुई है। हाँ ये सेंटर किया हुआ है मैंने, ये अलाइन लेफ्ट था, मैंने सेंटर सही। कर दिया है पहले ही। जी जी
थोड़ा सा बढ़ा दिया मैंने। क्या? मैं जी इस तरह बना रहा हूँ जी कि जी पूरा कवर भी करना है ना नीचे तक। ये जी जी। इस टाइप का फॉर्म एक दफा में थोड़ी बन सही। जाता है। पहले तो एक बंदा बनाता है, फिर जी। अपने बॉस को दिखाता है, फिर बॉस इसमें हम्म। चेंजेस करता है कि ये यहाँ पे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, पेंसिल्स में करेक्शन करता है। 10-12 प्रिंट निकलने के बाद एक सही। फाइनल करते हैं ये। जी एक एक चीज देखनी पड़ती है कि कौन सी चीज कहाँ पे है। अब ये मैं टाइप कर देता हूँ ब्रैकेट में ये। जी। प्लीज यूज बैक पेज। ये बैक पेज लिखा हुआ है, एक ही पेपर पे प्रिंट निकलेगा, सही। ताकि वो कोई भी फिल करेगा ना, वो पिछला पेज पे देख ले। ये लिखा है एप्लीकेशन, पिछले सही। पेज पे लिखे प्लीज यूज बैक पेज फॉर द डिटेल्ड एप्लीकेशन इन इफ नीडेड। जी डिटेल एप्लीकेशन यानी कि अगर कोई खास छुट्टियों पे जा रहा है तो लिख ले, और अगर 2 घंटे के लिए जा रहा है तो फिर इतना लिखने की जरूरत नहीं है, खाली फ्रंट वाला ही फिल करके दे देगा। ये है। सही है। सही है ना। जी फ़ॉन्ट इसका बस मैं अभी फ़िलहाल इतना कर देता हूँ। उसके बाद आपके पास आ रहा है ये वाली लाइन, नोट। जी। इन केस ऑफ मेडिकल लीव। अच्छा, मेडिकल लीव भी होती है, किसी की 10 होती है, किसी की 15 होती है साल की। जी। प्लीज अटैच द, एक तो वाली मेडिकल लीव होती है जो कंपनी देती है कि आप इतनी छुट्टियां कर सकते हैं, जी। पैसे नहीं कटेंगे। सही। और इसमें एक अलग लिखा जी हुआ जी। है, इन केस ऑफ मेडिकल लीव प्लीज अटैच द डॉक्टर सर्टिफिकेट। जैसे डॉक्टर ने किसी को बोल दिया 3 महीने के लिए आराम करने का, तो वो अब पहले ये जी। लेकर आएगा, सही है। जमा करवाएगा डॉक्टर से ना। फ़ॉन्ट भी थोड़ा बड़ा है, और इसमें मेडिकल लीव बोल्ड है, और डॉक्टर सर्टिफिकेट्स। यहाँ तक तो हो गया ये। सही है। सही है। उसके बाद आपके पास आ रहे हैं, नीचे आप आ जाएं, इंटर कर लें। अब ये भी जो लिखा हुआ है ना, ये टेबल पे लिखा हुआ है पूरा, ये वाली रो। देखिए यहाँ मैं सही है। क्लिक करूँगा, टेबल आ रहा है ये, तो मैं टेबल लूंगा इसके लिए, क्योंकि यस और नो का मुझे बॉक्स बड़ा करना है, ऐसा इस वजह से। अब कितना मैं इसमें लूंगा, 1 2 3 4 5, 5 रो ले लूंगा। यहाँ पे टाइप हो जाएगा, प्लानर हैंडिट ओवर टू द कोऑर्डिनेटर। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है, मिसाल के तौर पे आप कोई टीचर हो, तो आपने अगर कोई रजिस्टर अपने कबर्ड में रखा हुआ है, तो अपने कोऑर्डिनेटर या बड़े स्टाफ को देकर जी जाओगे आप। ऐसा नहीं है कि वो बाद में आप चले गए, फर्ज करो आप लाहौर चले गए, बाद में हम तलाश करेंगे भाई ये वो रजिस्टर कहाँ है, जी पता चला वो तो लॉकर में बंद करके चले गए। समझ में जी। आया। जी आया समझ। इस वजह से ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें। सही। अब यहाँ पर आ जाएगा यस, और ये थोड़ा बड़ा होगा, ये मैं यहाँ तक रखूँगा।
मैं लिख दूं यहाँ पे यस। नो। जैसे अगर कोई गार्ड भी है, सिक्योरिटी गार्ड भी, वो भी अगर कोई छुट्टी कर रहा है तो सारी चाबियां जितनी भी हैं जी जी वो देकर जाएगा। ऐसा ना हो कि वो जी पता चला भाई चाबियां सब तलाश करते रहे फिर रहे हैं, पता चला उन्होंने तो फ्लाइट भी पकड़ ली। तो ये सब चीजें सामने आती हैं जब प्रॉब्लम्स आती है ना, उस वक्त ये फॉर्म बनाए जाते हैं सही। ताकि कोई चीज मिस ना हो। अब ये है जी भूल चूक ना हो, इस वजह से फॉर्म दिया जाता है। जी फॉर्म देने का मकसद ही होता है। नहीं तो ओरली मुंह जबानी भी लोग बोल देते हैं हाँ भाई जाओ 2 घंटे के लिए जा रहे हो या 2 दिन की छुट्टी कर ली, नॉर्मल तो सही इसी तरह चल रहा होता है। पर इससे जी क्या जी होता है, ज्यादा अच्छा हो जाता है काम। सही। अच्छा मैंने बना लिया, मैं वही बॉर्डर हटाऊंगा यहाँ से और इसमें सिर्फ राइट वाला दूंगा। ये यस पे लग गया। नहीं यस पे भी नहीं लगाना, और ये भी हटाना है बल्कि मुझे। सही है। अब सिर्फ राइट पे देना है। और इस नो पे से मुझे ऊपर नीचे से हटाना है। पहले बॉटम हटा देता हूँ, अब टॉप उठा दे। जी और ये थोड़ा सा छोटा, दोनों इक्वल कर दिए मैंने, सही है इस तरीके से। सही है। जी चाहे तो आप इसको अलाइन राइट भी कर सकते हैं कि यस इस बॉक्स के करीब आ गया, नो इस बॉक्स के करीब आ गया। ठीक है। ये आ गया, सही है ना। इसका फॉन्ट कितना है, सही है 12 है। सही। अब उसके बाद सिग्नेचर। जी डेट इतनी काफी है। अब यहाँ पे एक डार्क बड़ी लाइन आएगी, फिलहाल मैं एक इंटर करता हूँ। अब एरो से कर्सर ऊपर लाता हूँ, यहाँ पे लाइन कैसे देंगे आप, मैं यही देता हूँ। ये लाइन इस तरह आ रही है। ये सही मैंने है। लाइन तो दी है, पर लाइन का मुझे स्टाइल चेंज करना है। लाइन ली, विड्थ देखिए काफी इतनी। जी सही है। ये यहाँ तक जितने आप करना चाहें अपने हिसाब से कर सकते हैं, और जितनी डार्क भी करना चाहें सही। कर सकते हैं। सारे ऑप्शन दिए हुए बहरहाल। ठीक है। अब मैं यहाँ पे इतनी जगह है और यहाँ पे कितनी जगह है, यहाँ पे इतनी जगह है, तकरीबन सही चल रही है अभी तक। जी हाँ हमें ना इसका भी ख्याल रखना है कि सारी चीज़ें फिल भी करनी है, तभी मैं फॉन्ट अभी नहीं बढ़ा रहा हूँ। हम्म, देखिए बाय डिफॉल्ट जब हम एम एस वर्ड खोलते हैं ना 11 का फॉन्ट आता है, तो बस हम इसको जी 11 का फॉन्ट इस वजह से आता है क्योंकि अमेरिकन स्टाइल यही है कि 11 के फॉन्ट में आप डॉक्यूमेंट टाइप कर लेंगे, रीडेबल होता है। पर फिर भी हम इसको एक 12 कर देते हैं और हेडिंग को 14 कर देते हैं, ये होता है। अच्छा अब यहाँ मैं कर्सर रख के इसको सेंटर कर देता हूँ, ये बोल्ड और थोड़ा फॉन्ट बढ़ा। अब इसके नीचे से जो हेड है वो अपना कलम चलाएगा, यहाँ पे एम्प्लॉय नहीं चलाएगा। इस लाइन का मतलब ये कि यहाँ पे हेड अपना वर्क करेगा, जी वो अप्रूव करेगा, साइन करेगा, कोई भी है
तब छुट्टी मिलेगी, सही वरना है। नहीं। और इसके नीचे भी जी एचआर डिपार्टमेंट, वो अपने साइन करेगा, ये हो जाएगा। सही है। अच्छा, अभी यहाँ पे वही चीज़ आ गई कि मुझे लानी है, सही है। तो मैं इसी टेबल को सिलेक्ट हम्म, करके कॉपी करता हूँ, कोशिश करता हूँ यहाँ पे इस तरह सही सही आ जाइए, नहीं तो दोबारा बनाना पड़ेगा। अब टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ मैं। कोऑर्डिनेटर में ये मैंने सी कैपिटल लगा है, राइट क्लिक कर रहा हूँ तो ये बोला है सी स्मॉल, जी पर मुझे कैपिटल लगना है, तो आप कर दें इग्नोर वंस, फिर ब्लू कलर नहीं आएगा। सही है। जी यहाँ आ जाएगा अब ये रेकमेंडेड। सही है, ये लिख दिया मैंने। अब इसको मैं टेबल को करीब जी कर दूंगा यहाँ से। सही है। सही, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। बहरहाल इसमें तरीका समझाना था कि किस तरह बनी हुई है। जी कमेंट्स, गैप, अच्छा चले मैं गैप यहाँ से, सही है, इतना सही है। पूरी एक लाइन आ रही है, शिफ्ट दबा के, अब स्पेस दे के मैं इंटर करूंगा, ये लाइन पूरी है। अब उसके बाद देखें, अच्छा इंटर करते हैं ना बाहर स्पेस के, तो ऐसे लाइन हो जाती है, पर कोई मसला नहीं, जैसे आप अंडू करेंगे ना तो सही हो जाएगी। अभी लिखा हुआ एक है दफा दोबारा नेम एंड, बताएं। क्या, कि एक दफा दोबारा बताएं या? देखें अगर जी आप जी यहाँ पे आपने लाइन दी और बगैर स्पेस करके आप इंटर करते हैं, तो लाइन ऊपर चली जाएगी, तो कोई मसला नहीं, आप जैसे एक अंडू करेंगे ना अंडू, तो वापस सेट हो जाएगी ये, इस तरीके से। अब लिखते हैं यहाँ पे नेम एंड सिग्नेचर। दोबारा बताएं, ये फिर भी नहीं है समझ। हाँ देखें, देखें हेलो। ये लाइन है, जब हम यहाँ पे देखें, जी जब हम ये लाइन शिफ्ट की प्रेस करके दे रहे होते हैं, जी तो जी मैंने आपको वैसे तो बताया जी है कि जी आप एक स्पेस देके इंटर करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, और अगर आप स्पेस नहीं देंगे जी और मैंने इस यहीं पर इंटर कर दिया, तो लाइन ऊपर चली जाएगी, ये आउट हो जाएगी। तो कोई इसमें भी सही कोई है। मसला नहीं होता, आपको एक जी अंडू करना पड़ता है, बस ये होता है, तो वापस सेट हो जाती है। सही है। ये ठीक बता है। रहा था मैं। सही है, आगे अब जी ये वापस ऊपर आ गया। अब यहाँ सिग्नेचर आ जाएगा, लाइन दे दें। सिग्नेचर इतना बड़ा तो जी नहीं होता वैसे, चलें, पर फॉर्म पूरा करने के लिए, ताकि खूबसूरत लगे, इस वजह से चीज़ें ये दी हुई हैं। अच्छा, सही है। नेम एंड सिग्नेचर है ना, इस वजह से बड़ा है, यहाँ पे नेम और सिग्नेचर आएगा हेड का, जी इस वजह से लाइन बड़ी रखी है। तो डेट की मैंने इतनी सही है, सही है। काफ़ी है। उसके बाद आ रहा है यहाँ पे, अच्छा अब हेड कौन कौन हो सकता है यहाँ पे, वीपी, वॉइस प्रिंसिपल, एचएम हेड मिस्ट्रेस, या एचओडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट। जी अब यहाँ पे मैं दोबारा वही लाइन दे दूंगा, पर पहले एक इंटर कर लूँ, ताकि मुझे फिर वो चाहिए होगा, और ये बोल्ड कर देता हूँ, थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा है, यही है, इतना ही है। अच्छा, अच्छा जी इसमें गैप ही हटाना है थोड़ा, मैं देखता हूँ यहाँ से, करीब हो गया, सही है। अब यहाँ सही लाइन है। आ जाएगी, पर लाइन के बाद एक गैप है, हाँ सही है, सही है, ये आ जाएगा इस तरीके से। अब उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर लाइन को अगर जी मैं थोड़ा सा ऊपर करना चाह रहा हूँ,
तक कर दिया, सही है। अब यहाँ पे आ जाएगा फॉर HR, ऑफिस यूज ओनली। अब यहाँ पे फिर से मुझे जी। वैसे ही चाहिए बॉक्स, एक ये हाँ जी। बॉक्स, फिर ये। अच्छा, इसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे तरफ टेबल, क्या? ये भी टेबल ही यूज हुआ है इसमें। हाँ ये वही टेबल, हाँ टेबल बना हुआ है, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ये, और ये सेंटर कर सही देता है, हूँ। ठीक है जी। जी। बोल्ड और फॉन्ट थोड़ा बड़ा। सही। अब यहाँ सही टेक्स्ट है आ जाएगा। जी। ई और लीफ बैलेंस लिखा हुआ है यहाँ पे, सही है। ये टेक्स्ट हटा देता हूँ, सही। और ये लाइन करीब हो जाएगी। अच्छा देखिए, मैं अंडू कर रहा हूँ, एक मिनट, नहीं सही था। यस हटा रहा हूँ मैं, और यहाँ पे ये लाइन है। जी। सर मुझे एक चाहिए लाइन लेफ्ट की। अच्छा इसको मैं दे रहा हूँ, तो यहाँ पे डार्क आ रही क्यों आ रही है? यहाँ पे डार्क लाइन ली हुई है। सही है, ये करीब कर दूंगा मैं इसको। जी। अच्छा यहाँ पे एक सेल है अलग से खाली है, वो मुझे डिलीट करना है, तो यहाँ पे आऊँगा डिलीट सेल, शिफ्ट सेल सही। लेफ्ट, ये हट गया। अब ये आ गया आपके पास। जी। बैलेंस के लिए इन्होंने इतना ही बॉक्स दिया हुआ है, 12 यहाँ तो बढ़ा भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ ठीक पे मैं टैक्सेस का चेंज कर है। दूंगा। हाँ जी। फेस डिटेक्शन थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ये। अब इसके लिए वैसे तो इन्होंने छोटा रखा हुआ है, पर आपकी मर्जी, आप जितना देना चाहें दे दीजिए। सही है। अच्छा उसके बाद अब मेरे पास ये आ रहा है, यहाँ पे आप वही सिंपल 3 लाइनें बना लें, शिफ्ट की प्रेस करके। पहली लाइन, जी। मैं टैब की प्रेस करके दूसरी लाइन बनाता हूँ, टैब की प्रेस करूँ मैं, सही है। सही है जी। हाँ, अब स्पेस दे के मैं इंटर कर दूंगा एक, यहाँ पे नाम लिख दूंगा जी। मैनेजर HR। सही। जी। अब टैब की प्रेस की, प्रिंसिपल। ठीक है। इस टेक्स्ट को मैं कर दूंगा बोल्ड, जी। थोड़ा बड़ा, नहीं बड़ा तो नहीं है, इतना ही है। लाइन करीब बोल करनी है, रहा तो कर्सर यहाँ रखूंगा, और यहाँ पे मैं लाइन स्पेसिंग 1.0 और रिमूव स्पेस इस तरह सही है। दूंगा, और
सिग्नेचर की जगह अगर मैं यहाँ पे एक इंटर करता हूँ, यहाँ से आप ये भी नीचे कर देंगे। सही है, ठीक है। सिग्नेचर की जगह सही है। वैसे इसमें तो कम है, जी और थोड़ी सी अगर मुझे कम करनी है तो मैं यहाँ से फॉन्ट कम कर दूंगा। ये सही है। अब जी उसके बाद ये आ रहा है आपके पास, ये बना हुआ है, तो आप यहाँ पे इंटर कर लें, यहाँ पे क्लिक कर लें ताकि सब चीज़ें क्लियर हो जाएं। यहाँ पे अब मैं ले लूँगा एक जी। टेबल, दो उसका, दो सेलों का। दो। हाँ, सही है। अब एक सेल में मैं लिख दूंगा ह्यूमन जी रिसोर्स डिपार्टमेंट। यहाँ पे आ जाएगा पेज 1। जी। अब इसको सेटिंग करनी है। सेंटर, अच्छा पेज 1 जो है ये अलाइन लेफ्ट हुआ हुआ है, ये राइट पे हुआ हुआ है। सही है। और जी। टेबल की हाइट थोड़ी बढ़ा दें। सही है। कलर इसका यहाँ से मैं पिंक दे देता हूँ। सही आ गया। और बॉर्डर स्टाइल इसका आई थिंक डबल लाइनें दी हुई हैं। सही है। सही है। और इनसाइड लाइन दी है वाइट कलर की, ये वाइट कलर की लाइन है। वाइट कलर की लाइन आ गई। सही है। विड्थ भी आप थोड़ी कम कर सकते हैं। जी ठीक है। इस तरीके से आ गई। जी। टेक्स्ट आपका जो है होम में आ जाए, टेक्स्ट कर दें वाइट। और थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर दें। जी। इस टेक्स्ट को थोड़ा सा और बड़ा कर दें। सही और है। इसमें गैप भी आ रहा है, गैप कैसे देंगे? स्पेस, लेटर्स खुले हुए। मैंने आपको बताया था कंट्रोल डी करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आ जाता है। जी जी एडवांस आता में आप है आए, जी। यहाँ पे स्पेसिंग बढ़ा दें। बस मैंने इतनी कर दी फिलहाल, सही है। तो देखिए ये आ जाएगी इस तरीके से। सही है ना? ठीक है। जी। तो आज मेरी ये वाली क्लास थी। सही है ना? इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा, फिर नेक्स्ट में मैं बाद में सही है। आपको लीव एप्लीकेशन बता दूंगा। सही है। ठीक है जी। अच्छा वो अब इंशाल्लाह पीर को क्लास लूंगा। सही है। सही ठीक है। चलो।